आज हम देखेंगे कि CAPF AC एग्ज़ामिनेशन में जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके सोर्स हमें ट्रैक नहीं होते या हम रेगुलर इंटरवल में उसके लिए पढ़ाई नहीं करते, तो अगर वो क्वेश्चंस आ जाए तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एग्ज़ाम टाइम में आ जाए तो टैकल कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं होता है कि स्किल सेट होती है और एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है उसके लिए। तो उसे हम देखेंगे कि आखिर उसे एग्ज़ाम टाइम पे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास PYQs रहते हैं। जब आप PYQs पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर वे में उसे एग्ज़ाम टाइम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने CAPF 2024 का एग्ज़ामिनेशन दिया था और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सही किए थे और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उसे गलत बताया गया था, बट जब ऑफिशियल आंसर की आई तो वो मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने सही किया था और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी सही था, बट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट उसे उसका आंसर गलत बता रहे थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला MPAG, दूसरा P64, थर्ड इंडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्रेस वीडियो फाइल। अब देखिए, जब कोई साइंस या टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, बहुत हाईली पॉसिबल उसका आंसर होता है कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, इनोवेटिव होती है, उसमें कुछ भी चेंजेस कभी भी किया जा सकता है। कोई ऐसे लिमिटेड नहीं होता कि भाई अगर 2 + 2 = 4 है तो 4 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता टेक्नोलॉजी का। क्या पता कोई इंसान उसमें कुछ चेंज करके, ठीक है, उसे वीडियो फाइल कंप्रेसर बना दे। ठीक है, क्या पता मैं ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मुझे स्किल सेट है कि मुझ कुछ ऐसा चेंज करूँ, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर चेंज करूँ कि जो इसमें से नहीं है मैं उसे बना दूँ कंप्रेसर। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई भी तीनों में से तीनों यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी इंटरवल पे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने मारा तो 1 2 3 जो कि सही आंसर था, बट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर B 1 और 3 ओनली बता रहे थे। तो जो टेक्नोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस उसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, 27। इसमें क्या कह रहा है कि जनरली ये सब क्वेश्चंस हम जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसके सोर्स मिलते नहीं हैं क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड सोर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज़ प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू द मार्केट। क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें से इसेंशियल है कि टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए कि इकोनॉमिस्ट को ला के आप बैठा दो या कोई मार्केट स्पेशलिस्ट को ला के बैठा दो, तो सबके अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ होंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बंदा कह रहा है कि ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है। ठीक है, इसमें भी एज इट इज़ वही रूल लगेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, न्यू प्रोडक्ट डेवलप होगा तभी तो उसका इनोवेशन के चांसेस मिलेंगे और ग्रोथ होगी। सेकंड क्या कह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। भाई एंटरप्रेन्योरशिप होगी तभी तो कनेक्टिविटी होगी, तभी तो मार्केट पे बूम आएगा, लोग बिजनेस कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होना ज़रूरी है। थर्ड क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन। भाई टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन होना चाहिए। ठीक है, वाई नॉट, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आ रही है वहाँ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन की भी बात होगी। तो ऐसे आप इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो गो विद द ऑल ऑफ द अबव। कोई भी कहीं भी, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी की बात हो तो गो विद द ऑल ऑफ द अबव। 90% चांस है कि आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 39 वाला। ठीक है, क्या कह रहा है कि द रेफरेंस टू द ब्लैक टाइगर्स, ये भी मेरा सही हो गया था। ठीक है, द रेफरेंस टू द ब्लैक टाइगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मैं श्योर था कि भाई सही है, क्योंकि दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ मेलेनिस्टिक टाइगर। अब ये क्या कह रहा है, दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ, ठीक है, मेलेनिस्टिक टाइगर। अब ब्लैक टाइगर है, अगर ऑफिशियली उसका नाम ब्लैक टाइगर है तो क्या पता कोई लोग उसे मेलेनिस्टिक टाइगर भी बोलते हो। क्या पता हज़ार करोड़ों में से कोई एक इंसान बोल देगा अगर मेलेनिस्टिक टाइगर है तो वो रेफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में कोई गुंजाइश नहीं गलत होने की, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है, इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। अब टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, उसका मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था। अगर इस पर आप लॉजिक लगाने जाओगे तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ ओनली वर्ड लगता है जनरली इस UPSC में वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ओनली क्या आपका दिखा रहा है, ओनली लिमिटेशन शो कर रहा है।
तो जहाँ लिमिटेशन लगा दी जाती है तो वो जनरली स्टेटमेंट गलत होता है, बट लकीली मैंने वो पढ़ रखा था तो दोनों स्टेटमेंट सही था। ठीक है, इसमें जो ट्रिक लगेगी वो पहले स्टेटमेंट में लगेगी ट्रिक, कि दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ मेलेनिस्टिक टाइगर्स। ठीक है, हाँ क्या पता कोई ट्राइबल कम्युनिटी उड़ीसा में उसे बोलती हो कि इट इज़ ऑल्सो मेलेनिस्टिक टाइगर। ठीक है, क्या पता, ठीक है, ब्लैक टाइगर कुछ और नाम से भी पुकारा जाए तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई और नाम डाल दिया जाए भी स्टेटमेंट में तो वो भी सही हो जाएगा, क्या पता कोई बुलाता हो। ठीक है, तो एग्जामिनर कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं सेट करेगा कि बाद में पता चला कि वो ऑप्शन गलत हो जाए। ठीक है, तो एग्जामिनर ऑलवेज सेफ प्ले करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 वन ऑफ द यू कैन से कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जब आया था देख के लग रहा था थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट समहाउ आई मैनेज टू करेक्ट इट। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड इज़ करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है, पहले तो आपको देखना कि करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब यूपीएससी में एक चीज़ लॉजिक लगती है कि जहाँ पे फैक्ट देता है यूपीएससी, जनरली मैं बता रहा हूँ, हमेशा नहीं, जनरली जहाँ पे फैक्ट देता है इसका आंसर अगर आप पढ़ोगे ना तो कहीं नहीं पढ़ पाओगे, इसका आंसर जल्दी मिलेगा नहीं, या यू कैन से कि करंट अफेयर में कहीं जल्दी आपको मिलेगा नहीं, कहीं आपका सोर्स में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लोकेटेड एट द काठ गोदाम इन द तेलंगाना। ठीक है, पहला फैक्ट क्या कह रहा है, लोकेटेड एट द काठ गोदाम इन द तेलंगाना, पहला फैक्ट ये हो गया। सेकंड फैक्ट क्या कह रहा है उसी स्टेटमेंट में, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट, फर्स्ट भी कह रहा है ओल्डेस्ट भी कह रहा है, कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये 4 फैक्ट एक ही स्टेटमेंट में बता रहा है। तो जब इसने 4 फैक्ट बताया तो मैंने पहले तो इसे गलत मान लिया, मैंने कहा कि यूपीएससी है, इतने 4 फैक्ट एक साथ सही नहीं दे सकते, क्या पता। चलो मैंने एक बार के लिए, चलो ठीक है, मैंने उसे डाउटफुल में डाल दिया। जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, इट हैज़ नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू थर्मल एंड सोलर पावर जनरेशन। ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठीक लगा क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव आउटकम की बात हो रही है। थर्मल एंड सोलर पावर जनरेशन, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस एंड कंसल्टेंसी वर्क। अब खास बात क्या है, इसमें एक ट्रिक काम करती है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट लेंदी लग रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कौन से लेंदी लग रहा है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट लेंदी लग रहा है। अब एग्जामिनर फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट तभी लेंदी डालेगा जब वो आंसर होगा, नहीं तो वो जैसे देख रहे हो ना सी एंड डी, वो शॉर्ट स्टेटमेंट डाल के साइड हो लेगा, क्योंकि क्यों वो एफर्ट डालेगा इतना लेंदी स्टेटमेंट डालने के लिए। ठीक है, तो देयर इज ए हाई चांसेस ए और बी में से आंसर है। अब ए और बी में से सबसे कम गलत होने की गुंजाइश कौन सी है, बी की लग रही है मुझे, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे बी मारा और बी विल मेरा आंसर सही हो गया, क्योंकि सी और डी अगेन फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल गलत होने की गुंजाइश ज़्यादा है, तो मैंने बी मारा और वो सही हो गया। ठीक है, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 69। इसमें थोड़ी ट्रिक लगेगी अच्छी वाली। ठीक है, एक ट्रिक आप लोगों को और बताता हूँ, जैसे 69 है। ठीक है, जहाँ डेट आ जाए, डेट लाइक पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, और कंटिन्यूसली ऑप्शन में दे रखा है 150, 181, 130, 120, और मान लीजिए कहीं ईयर पूछ रहा है 1990, 1991, 1992, 1993। ठीक है, इसमें जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, कि जो पहली डेट स्टार्टिंग डेट होती है वो उसका आंसर नहीं होता, और जो आखिरी डेट एंडिंग डेट होती है वो उसका आंसर नहीं होता, समहाउ बीच में होता है, क्योंकि इंसान का माइंडसेट ही ऐसे काम करेगा एग्जामिनर का, कि वो पहला जो डेट रखेगा वो गलत रखने की कोशिश करेगा, पहला ये नहीं ट्राई करेगा कि उसे पहले सही दे दे। सपोज डैट कि क्या कह रहा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज़ ऑन टू टेल दैट, पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब सीधे मैं ऑप्शन पे आ गया, मैंने कहा ए बी सी डी है, मुझे इसमें ट्रिक लगानी क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता। तो मैंने सबसे पहले तो 181 सी हटा दिया, क्योंकि ये सबसे मतलब बड़ी डेट है। ठीक है, और सबसे छोटी डेट 120 को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे बचा 150 एंड 130। अब मुझे पता था ए और सी में से आंसर है, और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया था, जनरली फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, उसका आंसर ए होता है। ठीक है, जनरली आप कभी भी देखोगे कहीं ईयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, आंसर इज मोस्टली ए, और मैंने बिना कुछ सोचा समझे ये मारा है, इट कम आउट टू बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है 71 वाला, क्या कह रहा है, इन कौटिल्य अर्थशास्त्र द कॉन्करर किंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश इन द कॉन्कर्ड टेरिटरी अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द, पहला क्या कह रहा है, वर्ना सिस्टम ओनली,
अब इसमें ओनली लग गया, एज यूजुअल सबको पता है जहाँ ओनली लग गया। मोस्टली हिस्ट्री में ओनली इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स बहुत सारी हैं, ठीक है। किस बुक में क्या मेंशन है और क्या नहीं मेंशन है, ये ढूंढ पाना एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसीलिए लिमिटेड जो भी ऑप्शन होते हैं जहाँ लिमिटेशन लग गई कि यही है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पता है इस बुक में ये ना हो, दूसरी बुक में कुछ और हो, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। तो एग्जामिनर प्ले सेफ करता है, सेफ प्ले करेगा, तो करेक्ट पूछेगा वो, ठीक है। तो करेक्ट में ए वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ना सिस्टम ओनली बात कर रहा है। बी क्या कह रहा है, अब जैसे मैंने कहा एक ट्रिक काम करती है, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। बी सबसे लॉन्गेस्ट लग रहा है, धर्मा वर्णा आश्रम सिस्टम। अब देखोगे अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो धर्म वर्ण और आश्रम लॉजिकली तो फिट हो रहे हैं, ठीक है। धर्म भी, वर्ण भी एंड आश्रम भी, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है अगर लॉजिकली आप सोचोगे। एंड सी आ जाओ, जैसे धर्मा ओनली, फिर वापस गलत हो गया धर्मा ओनली। अब क्या कह रहे हैं, डी वर्णा एंड आश्रम सिस्टम। अब इसका जो एग्जैक्ट सोर्स है, ठीक है, उपिंदर सिंह मैम की बुक है, वो एग्जैक्ट सोर्स है। बट जैसे मैंने कहा इसमें ट्रिक क्या लगेगी, बी एंड डी में जब आप फंसोगे तो बी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है, तो जब आप बी मारोगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू योर आंसर, ठीक है। तो 71 वाला भी मैंने सही कर दिया था ऐसे बी मार के, ठीक है। इसका सोर्स आपको जल्दी मिलेगा नहीं ना, हम लोग पढ़ते हैं। आज ये 74 क्वेश्चन नंबर 74 पे, तो क्या कहता है, व्हाट आर भूनी, पछारा एंड दोपाती मेंशन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज। ये भी मैंने सही मारा है, ठीक है। अब मैंने लॉजिक कैसे लगाया है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो टर्मिनोलॉजी पूछते हैं ना, आप क्या करो उसे हिंदी में जाके पढ़ो एक बार। क्या कहता है, व्हाट आर भूनी, जब मैंने भूनी पढ़ा तो भूनी से मुझे समझ नहीं आया कुछ। फिर जब मैंने सेकेंड वर्ड पढ़ा पछारा, तो हम लोग धोबी पछाड़ बहुत सुने, वो धोबी पछाड़, तो धोबी पछाड़, धोबी क्या करता है, कपड़े का काम करता है, धोबी कपड़ा धुलता है, पछाड़ा मतलब धुलता है, पछाड़ करता है, धोबी पछाड़ा। तो पछाड़ा मुझे लगा कुछ कपड़े से होगा। दोपाती, तो दोपाती जब मुझे लगा दोपाती या धोती, कुछ ऐसे मुझे वर्ड लगा, दोपाती धोती, तो मैंने लगा कुछ कपड़े से रिलेटेड तो पक्का है। तो मैंने कहा चलो ऑप्शन में देखते क्या है। तो मैं आया कि पहला ऑप्शन पढ़ा वेसल्स ऑफ मेटल, वेसल्स मैंने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। फिर मैं बी एग्रीकल्चर, ये भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। मैं जैसे ही ऑप्शन डी पढ़ा पीसेस ऑफ मेंस क्लॉथ, जहाँ मैंने क्लॉथ देखा वहीं मैंने टिक मारा है, इट वेंट ऑन टू बिकम अ राइट आंसर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा लॉजिक लगाओगे तो हमेशा सही हो जाएगा, बट हाँ, अगर आपके पास 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जहाँ स्टेटमेंट है, जहाँ कुछ लॉजिक लगा सकते हो आप, कुछ ऐसे रीजनिंग लगा सकते हो, कुछ प्रीवियस नॉलेज लगा सकते हो, आप कुछ ऐसे वर्ड्स को पकड़ के आंसर कर सकते हो, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आप 10 में से एटलीस्ट 10 से 11 क्वेश्चन सही कर लोगे। तो आप जब का माइनस जाएगा ना आपका, तो 9 क्वेश्चन का माइनस जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 3 क्वेश्चन आपका माइनस होगा और आप 8 क्वेश्चन नेट में सही होगे, ठीक है। जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ आप 8 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव में आ गए। तो दैट इज़ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।